शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, परमात्मा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाबा की सभी आत्माएं बच्चे इस समय ज्ञान गुण शक्तियों से खाली हो गई। आत्मा जब परम धाम में होती है अपने घर, तो संपन्न होती है, सर्व गुणों से, शक्तियों से, समझ से संपन्न होती है। लेकिन यहाँ जन्म मरण में आते आते आत्मा की ये गुण शक्तियां समझ खत्म होती जाती है। अब उसको वापस प्राप्त करने के लिए मुझे परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा बनना पड़ेगा। जितना मैं आत्मा परमात्मा की आज्ञा पर चलूंगी, परमात्मा की मुख्य आज्ञा ये है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। और दूसरा है पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा। जितना हम पवित्र रहेंगे उतना हम परमात्मा बाप के आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे और अधिकारी भी बन जाएंगे। देखो, आजकल में अगर बच्चे आज्ञाकारी होते हैं तो वो उनको अधिकार, इसे तो सभी बच्चों को होता है, लेकिन जो आज्ञाकारी होता है ना, वो पूरा अधिकार भी प्राप्त करता है। जो भी माँ बाप से प्राप्त करना होता है, टीचर से भी प्राप्त करते हैं, लोग अपने गुरुओं से भी प्राप्त करते हैं। पर यहाँ तो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु वो एक परमात्मा ही है। वही हमें बाप बन के वर्षा दे रहे हैं ज्ञान गुण शक्तियों का, वही हमें टीचर बन के शिक्षाएं दे रहे हैं, वही सतगुरु बन के हमें मत दे रहे हैं। तो बाप का आज्ञाकारी बच्चा मैं जितना बनूंगा, मैं आत्मा बनूंगी या बनूंगा, उतना मुझे बाबा से सर्व शक्तियां गुण अधिकार में प्राप्त होगा। फिर मुझे बाबा से कभी मांगना नहीं पड़ेगा। मुझे कभी ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे घड़े घड़े हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा, जितना मैं परमात्मा की आज्ञा पर चलूंगी। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं बिंदी मिसल हो, एक स्टार मुआफिक। आत्मा है वह, आत्मा को अब रियलाइज करना है। अब बाबा हमें क्या करा रहे हैं? सेल्फ रियलाइज करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने को जितना आप रियलाइज करोगे ना, आज तक हम दुनिया में लोग कोर्स करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स, लेकिन सेल्फ अर्थात मैं कौन हूँ इसका ये पहेली तो जब तक बाप ना आए, जब तक वो परमात्मा ना आए, तब तक हम ये पहेली कोई भी दुनिया में सॉल्व नहीं कर सकता। ये बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, इस ये पहेली सुलझाने के लिए हमें वैसा ही कोई चाहिए कि यहाँ सब शरीरदारी है ना, सब शरीरदारी, सब अपने को शरीरदारी समझ बैठे हैं। एक परमात्मा ही अशरीरी है। तो जब वो ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हम आत्माओं को एक तरीके से जगाते हैं। बाबा कहते हैं तुम घोर नींद में सोए हुए थे। जैसे नहीं कोई बहुत गहरी नींद में सोया होता है तो उसको जगाना पड़ता है, पानी डाल के, पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चे ना घोर नींद में सोए हुए हो। कौन सी अज्ञान नींद में? कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। कौन सा ज्ञान है हमारे अंदर? आज तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं दुनिया में, फिर भी कई लोग गा रहे हैं अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान सूर्य आएगा तभी अज्ञान का जो अंधेरा होगा ये विनाश होगा। कौन सा ज्ञान सूर्य आएगा? ये सूर्य तो रोज ही आता है, रोज ही जाता है। आखिर इस कौन सा सूर्य आएगा और कौन सा अंधेरा हमारे जीवन में से हटेगा? यही अंधेरा है। और वो ज्ञान सूर्य अर्थात परमात्मा ज्ञान सूर्य। लोग दुनिया में ऐसे गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो सोचते हैं ये सूर्य चांद देवता है, भगवान है, इनकी पूजा करते हैं। पर असल में ज्ञान सूर्य वह निराकार परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, बाबा के पास ज्ञान गुण शक्ति है, लेकिन बाबा ऐसे सूर्य मुआफिक तपत नहीं देखते। गीता में लिखा है ना कि बस करो ये तेज मैं सहन नहीं कर सकता। वो इतने गरमाइश नहीं देते हमें,
अर्थात वो जो हमें इतना ज्ञान गुण शक्तियां देते ना, तो वो आत्मा सहन भी कर सके, अपने अंदर समा भी सके। वो इसलिए ऐसे बोलते हैं अर्जुन। तो बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में जो अज्ञान का अंधेरा है ना, कि मैं शरीर हूँ, मैं जैसे ही बोलते हैं तो लोग शरीर को ही ध्यान देते हैं ना। असल में बाबा कहते हैं जब मैं बोलो ना, मैंने ये किया, मैंने इसको ये बोला, मैंने सारा दिन काम किया, मैं ऐसा करती हूँ, तो हमेशा आत्मा को सोचा करो कि मैं कौन, आत्मा। मुझे आत्मा ने सब कुछ किया। जब हम बोल रहे हैं ना, मैंने बोला, मैंने अपने मुंह से बोला, मैंने अपने आंखों से देखा, तो ये जब मैं बोले ना, तब हमें बहुत अटेंशन रहना चाहिए। और जब हम ये मैं पर अटेंशन देंगे तब हमें रियलाइज होगा कि मैं कौन हूँ। और जब ये अज्ञान अंधेरा हमारे जीवन से निकलेगा तब हम सोल कॉन्शियसनेस बनेंगे, तब हमारे जीवन में बहुत सुख और शांति आएगी। क्योंकि हमारे मुख कहते भी हैं अहंकार ही मारता है। किसका अहंकार? देह अहंकार। आज मनुष्य देह अहंकार के कारण ही इतना पाप आत्मा बनी है ना। देह अहंकार ना होता, अगर मुझे आत्म अभिमानी मेरी स्थिति होती ना, तो आत्म अभिमानी स्थिति में हम कभी भी एक दूसरे को दुख नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं अगर आपने ये जान लिया ना, मैं आत्मा हूँ उस परमात्मा, और मेरा बाप परमात्मा है, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, तो आप सपने में भी किसी को दुख नहीं दे सकते, सपने में भी किसी आत्मा के लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई है ना। और असल में आत्मा के जो निजी गुण संस्कार है ना, वो शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, गुण, रहम दिल, दया भाव, क्षमा भाव, ये सारे संस्कार गुण आत्मा के होते हैं। तो जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं ना, जब इस ज्ञान में रहते हैं, समझ में रहते हैं, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली शांति, सुख आ ही जाता है। पर हमारे द्वारा भी औरों को प्राप्त होती है। क्योंकि जब मैं आत्मा समझूंगी तो तुरंत मुझे आत्मा को अपना बाप भी याद आएगा, और बाबा तो है ही सुखों का सागर। जब मुझे सदा ये याद रहेगा मेरा बाप कौन है, वो गॉड फादर, वो परमात्मा जिसे सब याद कर रहे हैं, सब उनको घड़ी घड़ी किसी न किसी काम के लिए याद कर रहे हैं। तो जब मुझे रियलाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सबके प्रति व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। जब कहते ना वो कई हमारे माँ बाप जो करते हैं, तो बच्चे भी कई बार अपने, कई बार नहीं भी चलते, कई बार चलते, और हम तो पॉजिटिव सोचे ना, बच्चे भी उसी कार्य में आगे बढ़ते हैं। तो किसी के माँ बाप अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस फील्ड में, तो कई बार बच्चे भी उसी फील्ड में जाते हैं। तो जब हमारे बाप इतने ऊंचे हैं, इतना ऊंचा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए ना। तो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार गुण शक्तियां वैसे हमारी इमर्ज होती जाती है, सिर्फ एक स्मृति से। तो स्मृति में रखो कितना नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो जब हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, कौन सी स्मृति? मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा, तो ऑटोमेटिकली हमारा सबसे मोह भी निकल जाएगा। मोह निकल जाएगा इसका मतलब ये नहीं हमें सब कुछ छोड़ना है। अर्थात ये जो दुख वाला मोह, मोह भी एक विकार होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इस मोह विकार से हम छूट जाएंगे, और जब हम एक दूसरे से आत्मिक संबंध निभा के सृष्टि पर खेल खेलेंगे, तो उस खेल में बहुत सुख भी है, शांति भी है, खुशियां भी है। तो बाबा कहते हैं अब मैं ज्ञान का सूर्य तुम्हारे जीवन में जो ये अज्ञान अंधेरा है ना, मैं शरीर हूँ, इसको दूर करने आया हूँ। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, और मैं असल में परम धाम की रहने वाली इस सृष्टि पर पाठ बजाने आई हूँ। ये पहला पाठ नहीं है, मैं इससे पहले भी कई पाठ बजा चुकी हूँ। कई शरीर लिए हैं मैंने, कई छोड़े हैं। अब मुझे ये शरीर जब मिला है,
तो मुझे शरीर के साथ अब परमात्मा की पहचान मिली है। बाकी जन्म में नहीं मिली, इस जन्म में क्यों मिली है? क्योंकि अब मुझे वापस से, क्योंकि चक्कर होता है 5000 साल का, तो फिर कलयुग के बाद फिर से सत्युग आने वाला है। तो कलयुग के अंत में ही आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सुंदर मेला कब होता है? जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग भी हो गया, हम आत्माएं कभी भी परमात्मा से नहीं मिलती। इसी संगम युग पर, कलयुग के अंत सत्युग की आदि, इसी बीच के समय पर हम सभी आत्माओं से परमात्मा से मिलन मनाते। देखो, भक्ति में हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान से मांगते हैं, उनकी महिमा करते हैं। और इस संगम युग पे हम क्या करते हैं? भगवान को बुलाते नहीं है। इस संगम युग पे हम परमात्मा की यथार्थ पहचान, स्वयं की पहचान से उनसे मिलन मनाते हैं। तो ये कौन सा समय चल रहा है अभी? आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय। अभी हमें कुछ मांगना नहीं है, जैसे हम भक्ति मार्ग में मांगते थे हमें ये दे दो, ये दे दो। वो भगत और भगवान का संबंध है। अभी कौन सा संबंध चल रहा है? बाप और बच्चे का। बाप और बच्चे के संबंध में मांगना होता है कि अधिकार होता है? अधिकार से होता है ना प्राप्ति। तो अभी हमें कुछ मांगना नहीं। अभी कौन सा समय चल रहा है? अधिकार से प्राप्त करने का समय चल रहा है। जितना हम परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे ना, जो वो कहते हैं मुझे निराकार में रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझ के, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहो, पवित्र रहो। जितना मैं आत्मा आज्ञाकारी बनूंगी, उतना अधिकार के रूप में मुझे सब प्राप्त होगा, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। भक्ति मार्ग में हम उनकी महिमा गाते थे कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। लेकिन देखो, आज हम किसी की तारीफ करते हैं, हमने कुछ देखा है कभी, हमने कुछ ऐसे उनका प्रैक्टिकल में कुछ देखा, सुना है, अनुभव किया है, तभी तो मैं औरों के सामने बोलूंगी ना, नहीं उनका, उनमें ये बहुत अच्छी विशेषता है, उनको ये बहुत अच्छा कार्य आता है, ये चीज बहुत अच्छी बनाते हैं, ये चीज बहुत अच्छी सुनाते हैं। जब तक मैंने प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया तो मैं कैसे उनकी महिमा गा सकती हूँ, किसी और को बताऊंगी? तो भक्ति मार्ग में मैं जो भगवान की महिमा गाती थी, बाबा की, परमात्मा की, तो वो मैंने कभी प्रैक्टिकल में देखी होगी, और उन्होंने भी कभी ऐसे प्रैक्टिकल कर्म किए होंगे। कर्मों का ही तो गायन होता है ना। ऊपर से बैठे बैठे तो किसको क्या पता बाबा क्या कर रहे हैं। यहाँ आके जब बाबा प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाएंगे, तभी तो हम भक्ति में उनकी महिमा करेंगे ना। तो वो कब करते हैं? अभी ही करते हैं, संगम युग पे। अभी हमें भगवान की महिमा नहीं गानी। अभी बाबा हमें कहते हैं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल कर्म करके दिखा रहा हूँ, अब तुम अपने को आत्मा समझो और मेरे कर्मों को अनुभव करो। मैं ब्रह्मा के तन में अभी आकर कैसे सृष्टि की स्थापना कर रहा हूँ, कैसे कलयुगी पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बना रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल में हम अभी अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम स्वयं को ही देखिए ना, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। आप जब से बाबा को याद करने लगे हो तो आप पे कितना परिवर्तन आया। तो ये कौन कर रहा है, किसका कर्तव्य है, किसकी शक्ति कार्य कर रही है? तो ये हम प्रैक्टिकल अभी अनुभव कर सकते हैं। जब हम अभी अनुभव करेंगे तभी फिर द्वापर युग से हम फिर से भक्ति मार्ग में महिमा करेंगे, क्योंकि खेल बना है ना। अभी संगम युग पे, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में तो हम आत्मा एक दूसरे से पाठ बजा रहे थे। पता नहीं कौन कौन से संबंधों से हमने एक दूसरे के साथ पाठ बजाए, कितनी बार। लेकिन इस संगम युग पे क्या हो रहा है? हमारा पाठ किसके साथ चल रहा है? उस निराकार परमात्मा के साथ। तो अभी हमें वो अनुभव करना है कि किसके साथ मेरा पाठ चल रहा है। बस आप अपने जीवन में सदा सुख और खुशी का अगर अभी अनुभव करना चाहते हैं तो खड़ी खड़ी अपने आप को ये याद दिलाओ, उठते ही, बाबा गुड मॉर्निंग। अरे बाबा अभी सृष्टि पर आए हैं, जिनको मैं द्वापर युग से बुला रही थी, वो परमपिता परमात्मा उस सृष्टि पर आके मेरे साथ पाठ बजा रहे, मुझे मिले।
उठना बैठना खाना पीना बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं। सोचो, लोग भक्ति मार्ग में भगवान के लिए कितने बुला रहे हैं हमको, कितना उनके लिए जप तप कर रहे हैं, कितना उनको रिझा रहे हैं कि आपकी एक झलक मिल जाए, हमें आपसे कुछ प्राप्ति हो जाए। और यहाँ हम बच्चों को बाबा क्या बोलते हैं, तुम उठो मेरे साथ, सो मेरे साथ, खाओ मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ घूमने चलो, मेरे साथ तुम खाना बनाओ, मेरे साथ तुम ऑफिस जाओ, मेरे साथ काम करो। सोचो क्यों वो भक्ति में लोग इतना बुला रहे हैं उनको भगवान, बाबा को उधर जाने का मन नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भक्ति वालों को सिर्फ सेकंड में प्राप्ति करा के तुम बच्चों के साथ रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अभी तक भगवान को अलग अलग मूर्तियों के रूप में याद कर रहे। बाबा कह रहे मेरी ये शक्ल तो है ही नहीं ऐसी, मैं कोई हनुमान जैसे मुंह वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई हाथी जैसे मुंह वाला थोड़ी हूँ, मैं कोई ऐसी भयानक देवियों जैसी शक्ल थोड़ी है मेरी जो तुम मुझे इस रूप में याद कर रहे हो। तुम तो पता नहीं किसके रूप बना के, पता नहीं किसका नाम बोल के याद कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भावना का तुम्हें फल देता हूँ। बाबा अपने उन भगत आत्माओं को भी सेकंड में उनको प्राप्ति करा देते, उनको सेकंड की झलक चाहिए ना, तो सेकंड में प्राप्ति करा के फिर हम बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने उनको पहचाना है ना, हमने ये एक्सेप्ट किया है ना। हम अपने आप से पूछे, क्या मैंने ऐसे एक्सेप्ट किया है कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा बाप परमात्मा है? मैं मानती हूँ, मैंने माना है अभी आत्मा ने कि भगवान वही निराकार मुझ आत्मा का बाप है जो भी परम धाम से ब्रह्मतन में आए हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है। तो हम जब बाबा को उनके असली रूप से, असली नाम से याद कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा को हमारे साथ रहना अच्छा लग रहा है। तो बाबा देखो, आज हम अगर किसी को उसी रीति जो वो एक्चुअल में है उनको उस रीति सम्मान देंगे, उनको उस रीति प्यार देंगे, उनको उस रीति याद करेंगे, तो उनका भी मन होगा ना हमारे पास आने का। अगर हम किसी को किसी भी भाव से, किसी भी रीति से और रीति से अगर हम याद कर रहे हैं तो उनका फिर मन भी नहीं होगा हमारे पास आने का। देखो होता है ना, दिल का प्यार खींचता है, लेकिन भक्ति मार्ग में तो हमें पहचान ही नहीं थी, तो वो खींचेंगे भी कैसे? यहाँ हम पहचान से बाबा को याद कर रहे, इसीलिए बाबा कहते जितना हम प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं, उनके यथार्थ नाम रूप से उनको पहचान करके याद कर रहे, उतना हम आत्माओं को प्राप्ति हो रही है। बाबा कहते एक बार आपने दिल से कह दिया, अपने को आत्मा समझ के मुझे दिल से कह दिया मेरे बाबा, तो बाबा बंद जाते हैं। बाबा 1000 गुना आपकी मदद करने के लिए बंद जाते, क्योंकि आपने एक बार दिल से कहा आत्मा ने मेरे बाबा, तो बाबा 1000 टाइम्स आपके हर काम में मदद करने के लिए बंद गए। जैसे मैं सारा दिन अगर बोलूंगी दिल से मेरे बाबा आओ चलो हम खाना खाएं, मेरे बाबा चलो हम काम करें, ऐसे बाबा ये मना नहीं कर रहे कि हमें औरों से संबंध नहीं निभाना है, औरों से भी बातचीत करते मन में सदा याद रहे मैं बाबा के साथ हूँ, काम काज करते मन में सदा याद रहे मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा हमें सन्यासी नहीं बनाना चाहते, बाबा क्या कहते हैं, हमें कर्म योगी बनाना चाहते हैं। बाबा हमें करना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही बिगड़े हैं ना। देखो हम दुनिया में लोगों को दुख होता है ना तो अपने कर्मों को कूटते हैं, हाय रे मेरे कर्म, मैंने क्या कर्म किए ऐसे, तो मतलब हमारे कर्म बिगड़े हैं। कोई भी किसी बड़े घर में जन्म लेता है या किसी के जीवन में कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है तो कहते हैं ना इनके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे होंगे। तो अभी हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म ही बिगड़े हैं ना। तो बाबा कहते इसलिए तुम कर्म करते मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें कर्म करना सिखाऊंगा।
तुम्हारा सोना उठना बैठना खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी के लिए ही तुम्हारा जीवन बिगड़ा है। तुम्हारा बोलना सोचना ये भी ठीक नहीं। तो जब तुम मेरी याद में बोलोगे, मेरी याद में सोचोगे, मेरी याद में खाओगे, खाना बनाओगे, मेरी याद में ऑफिस जाके काम करोगे, तो सब सुधार आ जाएगा। इसलिए बाबा हमें ऑफर क्या करते हैं, कर्म योगी बनो। अब बाबा को यथार्थ पहचान से अगर हम याद करेंगे जितना, और बाबा की मत पे चलेंगे, आज्ञाकारी बन के चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो भी प्रकार का ज्ञान है, पहला ज्ञान तो यही है, आत्मा और परमात्मा, मैं और मेरा और भगवान कौन है, ये मिट जाएगा। फिर जो भी हमारे में जो भी अज्ञान अंधेरा है विकारों के प्रति, कई लोगों का होता है ना, भाई काम विकार छोड़ेंगे तो दुनिया कैसे बढ़ेगी, तो ये भी बाबा हमारा अज्ञान अंधेर मिटा दे। देवी देवताएं भी तो, देवी और देवता पति पत्नी थे ना, तो बच्चे भी होंगे, लेकिन हम तो उनकी महिमा गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। तो मतलब योग बल की पैदाइश देखो, एक हम योग बल का प्रूफ इस समय नेशनल बर्ड जो पीकॉक को देते हैं, उनके भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना। मतलब बाबा देखो, कृष्ण को मोर पंख क्यों देते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारीपन की निशानी है। वो है गर्भगृह में रहकर पवित्रता से प्रवृत्ति मार्ग की को बढ़ाना। मोर का जो होता है, मोर के भी बच्चे पैदा होते हैं ना। तो जब जानवर ऐसा कर सकते तो क्या मनुष्य आत्मा में शक्ति नहीं है? बाबा कहते देखो, पपीते का पेड़ भी एक मेल और फीमेल लगाते हैं। तो जब प्रकृति में ऐसी शक्ति है तभी उसमें पपीता आता है। तो क्या मनुष्य आत्मा में शक्ति नहीं थी सतयुग में? त्रेता में थी ना। तो बाबा अभी हमें कहते हैं कि आपको उस दुनिया के लिए मुझे तैयार करने से मैं तुम्हारा सभी प्रकार का ज्ञान का अंधेरा जो भी तुम्हारे मन में है, क्योंकि हमने द्वापर युग से कई शास्त्र वेद उपनिषद और ऐसी कई चीजें पढ़ी हैं जिसके कारण हमारे मन में जो भी बातें हैं शास्त्रों की वगैरह की, उन सबको बाबा अभी क्लियर करने आए, सबका सार बता रहे हैं। तो आपके मन में कोई भी बात हो तो बाबा से जैसे ही हम गुरु ध्यान करेंगे तो बाबा किसी न किसी रीति से हमें उसका उत्तर जरूर देते। जैसे हमारे अंदर का अज्ञान अंधेरा दूर हो जाएगा तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा, हम भी बाबा जैसे ज्ञानवान बन जाएंगे। बाबा ज्ञानवान है तभी तो सदा सुखों का सागर है ना, तभी तो सबको सुख देते हैं ना। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फलाने को ये हो गया, फलाने ने शरीर छोड़ दिया, आज ये हो गया वो हो गया, पर बाबा को हर एक बात का ज्ञान, इसलिए बाबा को कभी भी दुख नहीं होता है। बाबा को सब कुछ, तो हम भी वैसे बन सकते हैं ना। हम जितना बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे तो हम भी बाबा जैसे बन जाएंगे। कहते ना भक्ति में परमात्मा में समा गया। परमात्मा में आत्मा समाती नहीं है, आत्मा तो एक बीज है ना, परमात्मा भी एक आत्मा ही है, हम भी आत्मा ही है। अगर वो हम उनमें कैसे समाएंगे, परंतु समान बनते हैं, समाती नहीं है, समान बनते हैं। मैं आत्मा परमात्मा, जो परमात्मा में ज्ञान गुण शक्तियां है ना, वो उतना ही ज्ञान गुण शक्तियां जब मुझ में आ जाएगा, मुझे आत्मा में, तो मैं जैसे परमात्मा समान बन जाऊंगी, समाऊंगी नहीं, देखो घर में भी बाप और बच्चे होते हैं ना, बच्चा भी सीख सीख करके बाप समान बनता है ना, ऐसा थोड़ी बाप में समा जाएगा, बाप समा। तो ये देखो, ये छोटी सी बात है, ये भी अज्ञान था ना हमारे अंदर, ये भी बाबा हमें क्लियर कर दे। क्योंकि आत्मा अगर समा जाएगी तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, फिर चक्कर कैसे चलेगा? जब आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा फिर तो श्राद्ध मनाना, आत्माओं को याद करना सब छोड़ ही देंगे। अगर आत्मा परमात्मा में समा जाए तो उस आत्मा को कोई इस दुनिया में फिर याद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
आप याद करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे उस आत्मा को। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा समान अर्थात सर्वगुण शक्तियों में समान बन जाती है। इसी रीति से बनेगी, जितना जितना हम बाबा को याद करके उनके आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा द्वारा हमें सर्व प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पुराने संस्कारों की, पुराने संसार भी और पुराने संस्कारों की भी आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा बनो। यथार्थ जीते जी मरना। अब बाबा हमें आज जीते जी मरना सिखा रहे हैं। लोग तो पुरान जो दुख भरी दुनिया को भूलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए शरीर का त्याग कर देते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें शरीर को नहीं त्यागना है, तुम्हें जीते जी मरना है। कैसे? जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों को संकल्प और स्वप्न में भी से भी खत्म कर देना। जब मैं पहले क्या थी अगर मुझे वो याद ही नहीं रहेगा, मतलब बुरा, अच्छा नहीं, मतलब बुरी बातें, बुरे स्वभाव संस्कार, दुख वाली बातें, जो हमारा किसी से दुखदायी संबंध या कोई ऐसा हिसाब किताब है, अगर मैं वो बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान की शक्ति से उसको भूल जाऊं, उसको पूरी रीति खत्म कर दूं और अब उन सभी आत्माओं के साथ इस जीवन में सुख शांति वाला संबंध निभाऊं, अपने अंदर दैवी गुणों, दैवी संस्कारों की जागृति करूं, वो संस्कारों से, उन स्मृतियों से, आत्मिक स्मृति से मैं अपना ये जीवन जीऊं। तो जैसे तो मैं पुराने जीवन से मर गई। अच्छा मुझे पुराना दुख वाला, शांति वाला कोई भी समय याद नहीं है। मेरे साथ किसी ने क्या किया, मैंने सबको माफ कर दिया। अब सबसे मेरा आत्मिक और सुखदायी संबंध है और मेरे जो स्वभाव संस्कार हैं वो सब अब दैवी स्वभाव संस्कार है। इस रीति से हमें पुराने से मरना है। इसको मर जीवा कहते हैं। मतलब पुराने दुखदायी आसुरी स्वभाव संस्कार से मरकर अब नए आत्मिक संबंध से, दैवी स्वभाव संस्कारों से सबसे संबंध निभाना। स्वप्न और संकल्प में भी मुझे कोई पूछे, सपने में भी, कि आपको ये बात याद है, मैंने आपको गाली दी थी, मैंने आपको मारा था, मैंने आपकी इतने लोगों के सामने इंसल्ट की थी। आप क्या बोलोगे? नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं मुझे तो यही पता है कि आप मेरी आत्मा, मेरे भाई हो, आप मेरे साथ अभी ये पार्ट बजा रहे हो और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बस ऐसे हमें सब कुछ भूलना है। इसको कहते हैं जीते जी मरना। मरना अर्थात परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वह कभी नहीं कह सकते क्या करें, चाहता तो नहीं हूँ, क्या चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हो गया। भूलना तो चाहती हूँ लेकिन भूल नहीं पा रही। तो बाबा कहते हैं इसको फिर जीते जी मरना नहीं कहेंगे। कई बच्चे जीते जी मरकर सब कुछ भूल भी जाते हैं। बाबा का बनने के बाद सबको माफ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर बुरी संगत में फंस जाते हैं तो फिर जिंदा हो जाते हैं। तो रावण का एक सर खत्म करते तो फिर दूसरा आ जाता। लेकिन बाबा कहते हैं अगर जला दो, मार कर भी ज्ञान से समझा और उसको परिवर्तन किया तो मतलब मार दिया। लेकिन जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, ज्ञान से तो समझ लिया, लेकिन फिर बाबा की याद में रहेंगे तो वो पूरा जल जाएगा, फिर वो कभी भी पैदा नहीं होगा।
तो इसीलिए ज्ञान और योग की शक्ति से उसको मार के जला देंगे, ऐसी बातों को, दुखदाई बातों को, बुरे स्वभाव संस्कारों को, फिर वो कभी भी आधा कल्प तक आपके पास नहीं आएंगे। सत्य प्रेत स्लोगन है, सबके सबसे लकी वो है जो कार्य करते बाबा की याद में रहते हैं, बाबा को अपना साथी बनाकर चलते हैं, तो वो सबसे लकी है। लोग तो कहते हैं ना आप बहुत लकी है, आपको ये चीजें, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे लकी मेरा बच्चा कौन है, जो कर्म योगी है, कर्म करते मेरे साथ में है।